तो स्वागत है आपका रिजल्ट बिहार 04 के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन है वो किससे संबंधित है। तो वो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं। अर्थात प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको भी प्रकाश का परावर्तन ही कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रथम नियम के अनुसार कौन सी किरणें एक ही तल में होती है। तो आपको अगर आंसर याद हो तो बिल्कुल कमेंट करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या है, कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही तल में होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है। अर्थात आपतन कोण जो है वो किसके और किसके बीच का कोण होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये किसके बीच का कोण होता है, तो ये होता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो परावर्तन के जो दूसरा नियम है वो कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है। अर्थात इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया बनती है, वो कैसा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, आभासी एवं सीधा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं वो कैसा होता है। तो वो होता है वस्तु के बराबर। आप जितना बड़ा होंगे, जितना छोटा होंगे, सेम उतना ही बराबर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनमें से कौन सा होगा। यदि आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो भी 30 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। दोनों 30-30 ही डिग्री के होंगे। ये आपतन कोण है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब प्रकाश एक दिशा से आ रही है, टकरा रही है, और रिटर्न दूसरी दिशा में जा रही है, तो उसी को कह रहा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर उसको कहते हैं जिससे आप पीछे की किसी वस्तु को देखते हैं। अर्थात मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, वो पीछे की जो छाया देखनी है, प्रतिबिंब देखना है, उसको देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। ऑप्शन ए करें, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, पीछे की वस्तु को देखते हैं। बाइक वगैरह में दोनों साइड मिरर लगा होता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि सेविंग दर्पण
के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हजामती दर्पण भी, हजामती दर्पण भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हजामती दर्पण के रूप में जो हमेशा यूज होता है वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा लेवल का है। इसमें 90% बच्चे बिल्कुल फंसते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है, एक समतल दर्पण होता है। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और एक और होता है, सॉरी समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण होता है 2 तरह का। कौन कौन होता है, एक होता है अवतल, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल। ये गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दर्पण के प्रकार हैं, दर्पण का जो प्रकार है, दर्पण वो कितने प्रकार का है। तो दर्पण भी कितने प्रकार का है, 2 ही प्रकार का है। और वो कौन सा है, एक है समतल, कौन सा है, एक समतल है पहला वाला, समतल, और दूसरा आता है गोलीय। कौन सा, गोलीय। दर्पण के भी 2 प्रकार, समझ गए। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, अर्थात उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसके विषय में पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण हमेशा पीछे का प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा हो सकता है, तो वो आप देखे हैं अपने बाइक में, वो आभासी होता है और सीधा एवं छोटा होता है। वो आभासी होता है और सीधा एवं छोटा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण जो है उसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं, ना कि आभासी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण जो है उसका मुख्य फोकस कैसा होता है, उसका वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, अनंत होता है, दर्पण के सामने होता है। तो कैसा होता है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं और वो भी वस्तु से छोटे बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f का संबंध है, अर्थात कह रहा है कि r और f में क्या संबंध है, रिलेशन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो इसी में अगर हम r को निकालेंगे तो r बराबर 2f होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ दिया, ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है कि r बराबर 2f। तो इसका जो राइट आंसर है वही होगा, r बराबर 2f। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, कह रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या सी पूछ रहा है। ठीक है, तो सी जो है इसका वक्रता त्रिज्या है। तो क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं कि सी जो है उसको आर से भी हम डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो r बराबर जब 2f होता है तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो r इक्वल कह रहा है कि 2f मतलब 2 × 10
करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना आ गया 20। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही 20 ही होगा, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन सी कह रहा है 20, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो कह रहा है कि वस्तु दूरी के बराबर होता है, आधा होता है, दोगुना होता है या शून्य होता है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, वस्तु की दूरी के बराबर उसका प्रतिबिंब दूरी होता है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा क्या करेगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश किस माध्यम में वापस लौटता है। अर्थात कह रहा है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश किस माध्यम में वापस लौटता है। तो ये तो परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये ये तो अपवर्तित किरण है और ये है परावर्तित किरण। तो ये किस माध्यम में जा रहा है, अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट रहा है। तो ये अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट रहा है। तो ऑप्शन तो ए कह रहा है कि दूसरे माध्यम में, बी कह रहा है उसी माध्यम में, सी निर्वात में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, ये उसी माध्यम में अपने लौटेगी। तो यहाँ 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि यदि किसी वस्तु को F पर रखते हैं, कोई वस्तु F पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। इसका आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट ज़रूर करें। अगर ऐसा ही वीडियो आप रोज़ाना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। धन्यवाद।